ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज हम 25वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आइएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी कक्षा में आकर के बैठे और आगे का पाठ पढ़ाने के लिए वो पुस्तक खोलने लगे। पुस्तक खोलने लगे तो एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी, याद है गुरुजी, आपने बोला था कि सूत्र कई प्रकार के होते हैं, उनको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। तो गुरुजी को ध्यान आया, हाँ बहुत अच्छी बात, ध्यान लगा दिया। मैं तो आगे का पाठ पढ़ाने चल दिया। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा, यह पाठ लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं लिखा मैंने, ये मैं मौखिक बताता हूं। तो आइएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी के भाव को ही हम यहां पर पढ़ते हैं, क्या वो बतलाते हैं आचार्य पाणिनि के शास्त्र में। आप सोच रहे हो गुरुजी ने क्या ये लिख दी राम कथा। ये राम कथा आज हमको एक नया आइडिया देगी, नया ज्ञान देगी। देखिएगा, शास्त्र में, पाणिनीय शास्त्र में मुख्य रूप से इस 8 प्रकार के सूत्रों मान करके कार्य करते हैं, और भी एक आध प्रकार के हैं, पर मुख्य रूप से 8 प्रकार के हैं जो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं। और इनमें से कुछ सूत्रों के नाम आपने सुने भी होंगे और कई महान भाव ने पूरे नाम भी सुने होंगे जी। तो आइएगा, अब हम इन सूत्रों को जान लेते हैं कि यह सूत्र कौन सा होता है, यह किस प्रकार का होता है, और इसी प्रकार का हमको आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में बार बार बोल के अभ्यास भी करना है। तो आपको समझ आना चाहिए कि गुरुजी ये सूत्र बोल रहे हैं, अर्थात अपवाद सूत्र बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ही है, संज्ञा सूत्र बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ही है। तो आइएगा, उसी को समझते हैं। सर्वप्रथम नंबर 1 देखिएगा, संज्ञा सूत्रम। संज्ञा सूत्रम का अर्थ होता है जी, संज्ञा माने नाम, और नाम को रखने वाला सूत्र होगा संज्ञा सूत्र। पंडित जी नाम रखते हैं। तो देखिएगा, आचार्य पाणिनि महाराज ने सबसे पहले अपनी अष्टाध्यायी में पंडित जी को रखा है। तो पंडित जी को रखते हैं, पंडित जी को आगे बैठालते हैं। तो पंडित जी को आगे बैठाल दिया जी। सबसे पहला सूत्र रखा उन्होंने संज्ञा सूत्र वृद्धिरादैच। बहुत अच्छी बात है। देखो, पाणिनि आचार्य जी विद्वान आदमी है, समझदार आदमी है, ऐसे कार्य नहीं करते। तो कहते हैं वृद्धिरादैच। ये सूत्र क्या है? दीर्घ आकार और ऐकार और औकार की क्या नाम रखता है? ये वृद्धि नाम रखता है। ये नामकरण संस्कार करता है, इसलिए ये क्या है? संज्ञा सूत्र, नाम रखने वाला सूत्र, अर्थात पंडित जी महाराज। तो इस प्रकार के जितने भी सूत्र, बहुत सारे सूत्र हैं जो संज्ञाएं करते हैं। इसी प्रकार से अध्ययन गुण हमने पढ़ा, वह भी संज्ञा सूत्र है। तो इस प्रकार के कई पंडित जी महाराज हैं अष्टाध्यायी के अंदर जो नाम रखते हैं। तो इस प्रकार के सूत्रों को बोलते हैं संज्ञा सूत्रम। जब हम कहीं पर भी आगे संज्ञा सूत्र कहेंगे तो आपको इस प्रकार के सूत्रों को समझना है। ठीक है जी, सरल भाषा में समझा रहा हूं। अब आइएगा नंबर 2, परिभाषा सूत्रम। यह बहुत खतरनाक सूत्र है, बहुत ही खतरनाक है जी। परिभाषा सूत्रम का अर्थ होता है, परिभाषा शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है परितः भाष्यते या सा परिभाषा। परितः माने वो सब जगह लगते हैं, कार्य करते हैं, घूम घूम करके टॉर्च ले लेकर के, भाई किसको जरूरत है, जहां जहां जरूरत होती है शास्त्र में वहीं उसका कार्य कर देते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के सूत्रों का आया था परिभाषा सूत्र। ये शास्त्र के इस कोने से एकदम सीधे उस कोने पे पहुंच जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनको। इनके लिए सभी मार्ग खुले हुए हैं, सब जगह इनके लिए हरी झंडी है जी, ग्रीन लाइन है इनकी,
कोई रेड लाइन नहीं इनके लिए। तो ये जहां भी जरूरत पड़ती है ये झट से पहुंच जाते हैं। जैसे ये परिभाषा सूत्र मैंने एक लिखा आपके लिए, इको गुण वृद्धि। अब ये इको गुण वृद्धि कहां पर है देखिएगा, वृद्धिरादय अदेंगुणा इको गुण वृद्धि। मुझे अष्टाध्यायी पूरी याद है जी, पूरी अब भी याद है। कितने वर्ष पहले याद की मैंने, कितने 25 ईयर्स पहले मैंने याद की, पर घोंट दी अष्टाध्यायी, घोंट दी पूरी, सुबह से शाम तक अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। पर सूत्र याद है हमको, कौन सा सूत्र कहां पर है आप हमको पूछ सकते हैं। अब कह रहे हैं गुरु जी तो बहुत मेहनत किए। हाँ मेहनत किए जी। जब भी अष्टाध्यायी को हम याद करते थे तो सोते समय हमारे मुख से अष्टाध्यायी के सूत्र निकलते थे। दिन में याद करते, रात को सूत्र अपने आप निकलते। दूसरे लोग हमको बताते भाई रात में अष्टाध्यायी के सूत्र बोल रहे थे, हमें तो मालूम ही नहीं। तो आइएगा, तो क्या है ये परिभाषा सूत्र इको गुण वृद्धि। अब ये क्या है, जैसे सूत्र जो विधि सूत्र होते हैं उनकी सहायता करते हैं। विधि सूत्र हम बताएंगे अभी। तो ये सहायता क्या करेगा, एक अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के 3रे पाद में सूत्र है, मानो सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। तो उसने कहा जी सार्वधातु और अर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते अंग को गुण होता है। अब भाई अंग तो बहुत बड़ा है जी, अंग की बात करेंगे जी। तो अंग में किसको गुण होता है, तो अच्छा इन्होंने कहा अच्छा मेरी जरूरत पड़ रही है जी, तो झट से ये 7वें अध्याय के 3रे पाद में पढ़े हुए सूत्र सार्वधातु कार्ध धातु का योग के पास पहुंच गए जी और बोले ठीक है जी मैं बताता हूं जी, आपकी सहायता मैं करता हूं। बीच के सूत्रों को उन्होंने देखा नहीं, सीधे हनुमान जी की तरह उड़ करके छलांग लगा करके सीधे वहां पहुंच गए। तो इस प्रकार के सूत्रों को कहा जाता है जी परिभाषा सूत्रम। परितः भाष्यते शास्त्रे यत्र तत्र अनवरोधगत्या तादृशानि सूत्राणि परिभाषा सूत्राणि उच्यन्ते। समीचीन। तो परिभाषा सूत्रों को कहते हैं जो सब जगह चक्कर लगाते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहीं चले जाते हैं। राइट। अब आगे आ जाइएगा 3रे नंबर पर, विधि सूत्रम। ये विधि सूत्र है जी। विधि माने किसी का विधान करना कार्य का, भाई ये करो ये करो ये करो, भाई नए कार्य का सृजन करना, बताना भाई करो ये करो। उस प्रकार के सूत्रों को क्या कहते हैं, विधि सूत्रम। जैसे मैंने आपके लिए जो आप पढ़ रहे थे उसी को रख दिया जी, आचार्य वरदराज महाराज जी की बात कोई बोल रहा हूं जी मैं। देखिएगा आद गुणः, यह सूत्र विधान करता है। किसका विधान करता है जी, गुण का, गुण का विधान करता है। किसी दूसरे सूत्र से गुण की प्राप्ति नहीं थी तो इसने विधान किया भाई गुण होता है, और वहां कहां होता है वो ये बता देगा। तो इस प्रकार के सूत्र बहुत सारे हैं, कर्मण्यण बहुत सारे सूत्र हैं, और जितने प्रत्ययों का विधान होता है उसमें अधिकतर सब विधि सूत्र हैं। तो ये सूत्र, इस प्रकार के जो सूत्र हैं आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में, उन सूत्रों को बोलते हैं जी विधि सूत्र। राइट। ये संख्या भी लिख दी है जी मैंने, देखो इसकी संख्या 1 1 1 और इसकी संख्या 1 1 3 और इसकी संख्या है 6 1 84। नहीं तो आपको भाई गुरुजी पता नहीं कहां कहां से उठा के ले आए सूत्र, वैसे लिख दिया है भाई अष्टाध्यायी सूत्र हैं, आप चेक कर सकते हो। और देखो जी अब आ गया नंबर 4 अपवाद सूत्रम। इसकी थोड़ी दिक्कत आ रही थी भाई, अपवाद समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इसको भी रख दिया। अपवाद सूत्र होता है कि जो विधि सूत्र ने कार्य कह दिया, अब विधि सूत्र ने सामान्यतः कोई कार्य कह दिया। जैसे हमने बोला कि 6वीं कक्षा के विद्यार्थी आज भजन गाएंगे। क्या गाएंगे, भजन गाएंगे। फिर हमने बाद में कहा कि 6वीं कक्षा में जो राम नाम का विद्यार्थी है वह भजन नहीं गाएगा, वह तो भाषण देगा। क्या देगा जी, भाषण देगा भाषण देगा। तो क्या है,
पहले हमारे वाक्य ने क्या है, सब कक्षा 6 के विद्यार्थियों को विधि करा दी, भाई सब लोग भजन गाएंगे। फिर हमें लगा नहीं भाई ये जो राम नाम का लड़का है ये तो गाना जानता नहीं है, ये तो भाषण देना जानता है। अच्छा, तो हमने कहा भाई नहीं ये नहीं देगा भाई, ये अपवाद है इसमें, ये गाने में नहीं जाएगा जी, ये संभाषण देगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को अथवा इस प्रकार के जो सूत्र हैं कार्य करने वाले उनको बोलते हैं अपवाद। पहले विधि कर दी थी, फिर उसमें थोड़ा सा रोक लगा दी, भाई ये नहीं करेगा, ये दूसरा काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा अपवाद सूत्र ने क्या किया, आद गुणा से वृद्धि, आद गुणा से गुण प्राप्त हो रहा था, तो भाई वृद्धि रेची सूत्र ने कहा भाई ठहरो ठहरो, सब जगह गुण ना प्राप्त करो, जिनको गुण आता नहीं उनको भी कैसे गुण आप करवा दोगे। तो कह रहे हैं भाई देखो एच के परे रहते तो वृद्धि होगी, गुण नहीं होगा, अपवाद हो गया उसमें, यहां गुण प्राप्त था उसमें अपवाद हो गया, भाई यहां गुण नहीं होता वृद्धि होगी। समझ में आ गया आपको, राइट। इस प्रकार के सूत्रों को कहते हैं अपवाद सूत्र। अब आइएगा जी और थोड़ा सा, ये थोड़ा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। नियम सूत्रम, जो नियमन करता है, नियमन माने शर्त विशेष पर कार्य करता है, सामान्य रूप से कार्य नहीं करता जी, शर्त होती है उसकी, भाई ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो दूर जाओ शर्त पे, ये शर्त पर काम करता है जी। देखिए सूत्र है रात सस्य, ये दिखा हुआ आपको 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 24वां सूत्र है। इसके ऊपर एक सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः, वो क्या कहता है, संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात्। तो क्या है, वो सामान्य उसने विधि कर दी, वो विधि सूत्र है, परंतु इसके ही नीचे रात सस्य सूत्र है। तो रात सस्य सूत्र नियमन करता है, भाई शर्त मांगता है, भाई देखो भाई ऐसा है, संयोग अंत में हो पद हो, परंतु रेफ से उत्तर संयोगांत का लोप होगा तो केवल स का ही होगा, अन्य किसी का नहीं होगा जी, स के अतिरिक्त। तो इसने नियमन कर दिया, शर्त लगा दी, शर्त यही लगा दी भाई लोप होगा, ठीक है मान लिया करेंगे लोप जी, परंतु शर्त है जी र से उत्तर स होगा तभी स का लोप होगा, अन्य का पा टा का च टा शा आदि का नहीं होगा जी, होगा तो दंत्य सकार का ही होगा। तो नियमन कर दिया उसने, शर्त लगा दी। तो इस प्रकार की शर्त लगा करके कार्य करने वाले सूत्रों को कहते हैं नियम सूत्रम, ये हठी सूत्र होते हैं। आइएगा अब देखिएगा आगे नंबर 6 अतिदेश सूत्रम, ये भी बहुत अच्छा है जी, अतिदेश सूत्रम। अतिदेश सूत्र का हम अतिदेश सूत्र की, अतिदेश शब्द की जो व्युत्पत्ति करते हैं, क्या करते हैं, अतिदिश्यन्ते तुल्यतया कार्याणि यैहि सूत्रैहि तानि सूत्राणि अतिदेश सूत्राणि। समीचीन। अब मैंने क्या बोला आपको समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब संस्कृत पर आपकी अच्छी पकड़ होगी तो समझ में आ जाएगा। इसका है कि शास्त्र के अंदर जो है नहीं, वास्तव में जो है नहीं, परंतु हम उससे जो है नहीं जैसा उसके जैसा कार्य करवा देते हैं। इसके लिए क्या है, स्थानीय और आदेश का हम उदाहरण ले लेते हैं। वही सूत्र मैंने आपके सामने लिखा है, स्थानीय वदादेशो नल विधौ, कि जो आदेश होता है शास्त्र के अंदर, जो आदेश होते हैं वो स्थानीय नहीं होते, वो आदेश होते हैं, परंतु उन आदेशों को स्थानीय के तुल्य कार्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्थानीय के तुल्य कार्य हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थानीय के स्थान पे आया। अब आपको स्थानीय, स्थान, आदेश ये मैं आगे बताऊंगा, अभी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ये थोड़ा सा कठिन है। तो आप ही मानिएगा, स्थानीय के तुल्य आदेश को कार्य प्राप्त कराने वाले सूत्रों को क्या कहा जाता है? बोलो,
अतिदेश सूत्रम। तो ये अतिदेश सूत्र है, राइट। जैसे देखिएगा, एक कलेक्टर है, वो अपनी पोस्ट पे है, वो गया, एक नया कलेक्टर को वहां आदेश किया गया, भाई आप बैठो यहां पे। तो जो पहले वाला कलेक्टर था उसको जो अधिकार प्राप्त थे, पहले वाले को प्राप्त थे, और ये कलेक्टर अलग है, परंतु वो कलेक्टर वहां से चला गया, दूसरे को आदेश दे दिया, भाई आप बैठो। तो उस कलेक्टर को भी उस कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वह भी उसी प्रकार के कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार से ये सूत्र होते हैं। तो और इसकी आगे चर्चा करेंगे फिर। तो इतना ही समझिएगा, जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान करके कार्य कराने वाले सूत्रों को कहते हैं जी अतिदेश सूत्रम, राइट। आगे आइएगा, नंबर 7 निषेध सूत्रम। ये निषेध कर देते हैं, मना कर देते हैं, भाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं हमें चाहिए नहीं भाई, हमें करना ही नहीं, हम तो ऐसे ही सही हैं जी, जैसे हैं वैसे ही सही हैं। अपवाद और निषेध में अंतर कितना हुआ? अंतर। अपवाद क्या है? कार्य करता है कार्य वो, परंतु वो विधि सूत्र से हट करके कार्य कर देता दूसरा। और निषेध सूत्र क्या करता है? वो विधि सूत्र को मना ही कर देता है, भाई नहीं करना हमको, भाई हमें जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, हम तो ऐसे रहेंगे जी, हम तो ऐसे रहेंगे बाबा जी। तो इस प्रकार के सूत्रों को कहते हैं निषेध सूत्र। जैसे नक्त्वा सेठ, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां सूत्र है। यह कहता है कि जो सेठ त्वा प्रत्यय है वो कित नहीं होता है, मना कर दिया जी। कित था, हो रहा था कहीं से कित, मना कर दिया, भाई नहीं कित नहीं होते, हम तो ऐसे ठीक हैं जी, बिना कित ही ठीक है तो ये निषेध करने वाले, विधि का निषेध करने वाले सूत्रों को कहते हैं निषेध सूत्र। अब आइएगा एक 8वां सूत्र, अधिकार सूत्रम। भाई ये अधिकार तो आप भी जानते होंगे, ये अपने अधिकार में लेके चलता है जी, इधर उधर भागने नहीं देता। अर्थात पहले ऐसे बनो तब कार्य होगा, ये अपने अधिकार में लेके चलता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं और इनका ये थोड़ी दूर तक चलते हैं, कई सूत्रों में चलते हैं, कई अध्यायों में चले जाते हैं, 2-3 अध्यायों तक चले जाते हैं, कहीं एक पाद तक जाते हैं, कहीं 10, 15, 20 सूत्रों तक जाते हैं। तो इस प्रकार के सूत्र हैं जो अधिकार, भाई इसमें रह करके कार्य करना, पहले ऐसे बनो तब कार्य होगा। तो देखिएगा एक सूत्र लिया है मैंने, समर्थ पद विधि, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। वहां से आगे जो भी कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा इसका जो अधिकार है वो कहां तक जाता है? वो जाता है दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद के लास्ट तक। तो वहां तक जो भी कोई भी कार्य होगा, पहले उसको क्या करना पड़ेगा जी? समर्थ बनना पड़ेगा। भाई समर्थ बनना पड़ेगा, ये परीक्षा करेगा, भाई समर्थ हो कि नहीं हो, समर्थ हो तभी कार्य होगा समर्थ पद विधि। तो ये मैंने आपको सरल ढंग से आचार्य पाणिनि के शास्त्र में मुख्य रूप से जितने प्रकार के सूत्रों का उपयोग किया गया है, उनका एक सूत्र लेकर के आपको यहां समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे समझ में 100% आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं जी। ऐसे काम नहीं करते, गारंटी के साथ करते हैं। रोगी को ठीक कर देंगे तो कर ही देंगे जी आपको विद्वान बनाएंगे तो बनाएंगे, हंस करके खिलते खिलते पढ़ाएंगे आपको। तो ये सूत्रों का प्रकार मैंने आपको समझा दिया, आप भी अपने विद्यार्थियों को इसी प्रकार से समझाएं, सरल ढंग से, हंसते हुए, व्याकरण को रूखा न बनाएं, हंसते हुए पढ़ाएं, काव्य शास्त्र बना दें, इसको साहित्य बना दें, इसको बिना सींग वाला पशु नहीं बनाना, हमको इसको 4-4 सींग लगाने।
आइएगा अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा व्याख्यान किए गए सूत्रों को पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी को। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।